बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेजबान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज 8 फरवरी इलेक्शन डे था और आज सारा दिन गहमा गहमी रही और तवक्को से ज्यादा जो है वो टर्न आउट आया और लोग निकले, फैमिलियों समेत निकले शहरों के अंदर, देहातों के अंदर। और पहली दफा खवातीन की इतनी बड़ी तादाद देखी गई जिसका माजी के इलेक्शन में आप नहीं देख पाए थे। इस दफा पूरी पूरी फैमिलीज आई और हमने आज NA 56 और 57 रावलपिंडी के 2 हलकों का, जो कभी किसी जमाने में शेख रशीद का गढ़ हुआ करते थे और शेख रशीद यहाँ से 11 मरतबा जो है वो मेंबर कौमी असम्बली बना, मिनिस्टर बना और ये शेख रशीद यहाँ का बेताज बादशाह था। आज उसकी बादशाहत का इख्तिताम हो गया है। इन 2 हलकों से शेख रशीद अहमद जो है वो बहुत कमजोर पोजीशन में है और अब तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो इंडिपेंडेंट है शेरियार रियाज NA 56, इसका मुकाबला जो है वो हनीफ अब्बासी यानी PTI और नून लीग का 19-20 का बड़ा टाकरा हो रहा है इन 2 हलकों में। दूसरे हलके में दानियाल जो है वो चौधरी दानियाल है और अपना क्या नाम है उसके सीमाबा ताहिर जो है वो PTI की वो मद्दे मुकाबिल हैं। और यहाँ पे जो टर्न आउट है वो 50+ है रावलपिंडी में और रावलपिंडी के इन हलकों में जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता, बड़ा अपसेट हो सकता है। लेकिन हनीफ अब्बासी की पोजीशन जो है वो मजबूत है और वो सीट निकाल लेंगे। आप इस्लामाबाद का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इस्लामाबाद के हलका जो है 48, वहां पे शुएब शाहीन जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं और बाकी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और नून लीग के जो उम्मीदवार डॉक्टर फजल चौधरी वो बहुत पीछे हैं। यहां से शुएब शाहीन की सीट निकलने का चांस है। अटक की मेजर ताहिर सादिक जो है वो इस वक्त टॉप पोजीशन पे है और मेजर ताहिर सादिक जो है वो अटक से अपनी सीट, आबाई सीट निकाल लेंगे। जबकि KPK के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, यहाँ पे कैदी नंबर 804 के यानी आजाद उम्मीदवारों की बहुत बड़ी तादाद जो PTI से जिनका ताल्लुक है, हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, वो तमाम सीटों पे आगे हैं और वहां पे रिजल्ट जो है वो हस्बे तवक्को वहां पे PTI की एक जो है वो बहुत स्ट्रांग किस्म की गवर्नमेंट बनने जा रही है और PTI के बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो आजाद जो हैं वो जीत रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो है वो पार्टियों के नून लीग है, पीपल्स पार्टी है। और यहाँ मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि KPK के अंदर जो सबसे बड़ा अपसेट होने जा रहा है वो तो एक तो जो है वो मानसरा की सीट है, वहां नवाज शरीफ का मुकाबला जो है वो शहजादा गुस्ताव खान से है और वो बहुत आगे है। और जो नवाज शरीफ अगर हार गए तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा क्योंकि ये सीट जो है वो कैप्टन सफदर ने दी है नवाज शरीफ को। अगर यहाँ पे हारते हैं तो ये बहुत बड़ी हार होगी। इसी तरीके से जो बड़े अपसेट होने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो लाहौर से वो आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबल अता तारड़ थे, उनकी पोजीशन बहुत वीक है और वहां से बिलावल भुट्टो की जो जीत है वो यकीनी नजर आ रही है। मैंने बताया था कि इस रिजल्ट्स के अंदर जिस तरीके से आज पब्लिक निकली है, बहुत बड़े बड़े अपसेट होने जा रहे हैं और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो शायद उलट जाएं। लेकिन क्योंकि आज सारा दिन इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद रही, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वोटर्स बहुत सारे हलकों में जो है वो जलील ख्वार होते रहे, उनके वोट जो है वो नहीं मिल रहे थे वोटर लिस्टों में और तब्दील कर दिए गए थे उनके हलके। और इसी तरीके से जो 8300 दिया गया था हेल्पलाइन इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो सिर्फ एक लॉलीपॉप था क्योंकि जब आपकी सर्विस ही नहीं आ रही है तो 8300 पे आप मैसेज करके कहां से अपना वोट तलाश कर सकते हैं, शुमारियाती कोड या बाकी अपना हलका और पोलिंग बूथ। तो ये ड्रामा निकला इलेक्शन कमीशन का। आज 2-3 वाकयात हुए, फायरिंग के कुछ वाकयात हुए बलूचिस्तान के अंदर और इसी तरीके से कुछ कराची के अंदर जो है सूरत हाल जो है वो थोड़ी बदमज़गी पैदा हुई। इलेक्शन कुछ देर रुका भी रहा। कुछ हलकों में जो है वो अंदरूनी सिंध वहां पे जो आपका बैलेट पेपर्स हैं और चीजें, सामान ही नहीं पहुंचा और बहुत लेट 4-5 घंटे जो वोटर्स हैं वो लाइनों में लगे रहे और उनको जो है वो सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी के हलका NA 56 और 57 का आज हमने सर्वे भी किया। वहां पे हमने मुख्तलिफ जो देखा कि वहां पे खवातीन की बहुत बड़ी तादाद, जो खवातीन पोलिंग स्टेशन थे
वो उनके अंदर जो है वहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि लंबी लाइनें लगी हुई थी और नौजवान बूढ़ी खवातीन। हमने उनके जब व्यूज़ लेने की कोशिश की तो 70% का यही मौक़िफ़ था कि जो कैदी नंबर 804 हमारे लिए बेगुनाह कैद काट रहा है, हम उसके लिए निकले हैं और हमने पहले कभी वोट कास्ट किया ही नहीं, और हम पहली दफ़ा निकले हैं और हमने कैदी नंबर 804 को ही वोट देना है और उसके हिमायत याफ्ता जितने भी उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे बड़ा जो है वो कांटेदार मुकाबला है तमाम सीट्स के ऊपर। और जो लोगों की ये खुशफहमी थी कि शायद पीटीआई का नामो निशान नजर नहीं आएगा और शायद ये बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और जो है वो नून लीग यही चारों सूबों में नजर आएंगी, ऐसा हरगिज नहीं है। पीटीआई बहुत बड़ी कुव्वत बन के इस इलेक्शन में सामने आ रही है और वो खान का वहां से फेंका हुआ पता कि आप अपने वोट की ताकत से जो है वो हिसाब किताब बराबर करें, वो आज पता चल गया है। और बड़ी तादाद में नौजवान लड़के लड़कियां बाहर निकले हैं और जोश व खरोश था मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी आबाई सीट भी जो है वो भी खतरे में है और वहां पे उनका बेटा जो है साद, उसकी सीट भी खतरे में है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सूरत हाल किस कदर अवाम में हम गुस्सा है और अवाम इन पुराने रवायती सियासतदानों से बिल्कुल छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं और वो ये समझते हैं कि उनके लिए कोई निजात दहिंदा है तो वो कैदी नंबर 804 है। लिहाजा अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, आज़ादों की जो तादाद है वो 56% आज़ाद हैं और 29% जो है वो पीटीआई और नून लीग आ रही है और बाकी जो है वो बाकी जमातें उनकी जो इस वक्त रेशो है जो आगे जिस तरीके से जा रहे हैं रिजल्ट्स, तो उनकी रेशो बाकी सबसे कम है। लिहाजा असल मुकाबला जो है वो पीटीआई और नून लीग के दरमियान इस वक्त देखने को मिल रहा है और बहुत सारा फर्क नजर आ रहा है। इस्लामाबाद से भी नून लीग की सीटें निकलना बहुत मुश्किल है। पिंडी से हनीफ अब्बासी साहब की सीट निकल जाएगी, बाकी सीटें निकलना बहुत मुश्किल है। राजा बशारत साहब की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी सीट निकाल लेंगे और इसी तरीके से चौधरी निसार अपनी सीट निकाल लेंगे और जो मेजर ताहिर सादिक साहब हैं वो भी अपनी सीट निकाल लेंगे। जिला अटक की दूसरी सीट पे साद रिजवी साहब का कहा जाता था कि वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट होंगे, तहरीक लब्बैक के सरबराह भी हैं, लेकिन उस तरीके से उनको पजीराई नहीं मिली सिवाय उनके अपने आबाई गांव नका कलां के अलावा बाकी उनको कहीं से इतनी पजीराई नहीं मिली जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी। तो उम्मीद है कि कल तक पता चल जाएगा कि ये हुकूमत कौन बनाने की पोजीशन में होगा। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।